तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों, हमारे कुछ भाई का कमेंट था कि भैया जब आप ग्रुप डी में आने से पहले ट्रैकमैन पोस्ट मिलने से पहले आप किस तरह से तैयारी किए और तैयारी करने के बाद किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ, कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। और ग्रुप डी में आने से पहले कैसे तैयारी करते थे, कहाँ पे पढ़ाई करते थे, इसके बारे में थोड़ा एक वीडियो के माध्यम से बताइए। तो दोस्तों, ज़रूर आप सबको बताएंगे। और अभी बहुत कमेंट आ रहा है, उन्हीं भाई लोग कमेंट करते हैं जिनका अभी ग्रुप डी का प्रोसेस चल रहा है। जैसे अभी ग्रुप डी का 2 प्रोसेस चल रहा है। एक तो ग्रुप डी में अभी पीटी हुआ, पीटी होने के बाद अब कुछ दिन में मेडिकल होगा, ठीक है। और मेडिकल एक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम भी हो रहा है 2025 का, ठीक है। 2025 का एग्ज़ाम हो रहा है और एग्ज़ाम होने के बाद फिर उसका भी प्रोसेस चालू रहेगा। तो 2 प्रोसेस चल रहा है, एक का पीटी चल रहा है 2024 वाला का, और एक का एग्ज़ाम चल रहा है। तो यही सब भाई कमेंट कर रहे हैं कि कैसे ज्वाइनिंग किए, किस तरह से प्रोसेस क्या क्या रहा, थोड़ा उसके बारे में वीडियो के माध्यम से बताइए। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर पूरा मैं प्रोसेस बताऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। तो मैं सोचा कि जो भी हमारे भाई इस तरह के कमेंट किए हैं, तो मैं सोचा कि पार्ट बाय पार्ट आप सबको वीडियो के माध्यम से ही आप सबको पार्ट बाय पार्ट बता देते हैं। आज कुछ और बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और, उसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बता देंगे, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और किस तरह से हम तैयारी किए थे वो भी समझ में आ जाए, और आप किस तरह से आगे की तैयारी करिएगा। तो चलिए, आज पार्ट 1 में मैं आप सबको बताता हूँ कि जब मैं ग्रुप डी में आने से पहले कैसे पढ़ाई करता था, और कब से पढ़ाई, ये जो रेलवे की तैयारी कब से स्टार्ट कर दिया, ये सब सारी चीज़ आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना बताता हूँ, और कहाँ से ये मेरा ग्रुप डी में आने का मिजाज मन बदला, ये सब भी मैं आप सबको बताता हूँ। तो दोस्तों, जब हम मैट्रिक इंटर किए तो मैं पहले से ही दिल्ली में रहता था, ठीक है। दिल्ली में रहता था तो मैट्रिक और इंटर मैं दिल्ली से ही किया हूँ, ठीक है। और दिल्ली से किया तो मुझे इसमें रेलवे में आने का कोई ज़्यादा शौक़ नहीं था। और दिल्ली के लोग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि जो मैट्रिक इंटर कर लेता है, फिर ग्रेजुएशन करने से पहले ही जब मैट्रिक इंटर कर लेता है तो वो कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लेता है वहाँ दिल्ली में, और आसानी से मिल जाता है, उतना ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करना पड़ता है। तो मेरा दिमाग में यही था। मैट्रिक इंटर होने के बाद मैं भी इधर उधर छोटा मोटा जॉब करने के लिए खोज रहा था। फिर उसी बीच हमारे एक मौसी के लड़का है, उसको नेवी में हो गया, और वो गांव में रहता था, ठीक है। मैं दिल्ली में रहता था और वो गांव में रहता था, ठीक है। गांव में रहता था तो वो गांव में रह के जो भी कंपटीशन है इसका तैयारी करता था, कंपटीशन का तैयारी करता था। फिर तैयारी करते करते, मेरे से छोटा है, छोटा नहीं, एज एक थी 6-7 महीना का छोट बड़ हैं हम दोनों। तो उसका नेवी में सिलेक्शन हो गया, और 18 साल होते होते उसका नेवी में सिलेक्शन हो गया। तो मैं भी इंटर कर रखा था, तो मेरे घर वाले बोले देखो वो पढ़ाई किया और कंपटीशन का तैयारी किया था, वो उसका इस चीज़ में हो गया। और वो भी सजेशन दिया मेरा भाई भी कि तुम गांव आ जाओ और यही जो कंपटीशन है इसका तैयारी करो, और अभी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है।
ये बात है दोस्तों 2008 की बात है, ठीक है। 2007 में मैं इंटर पास कर लिया था और ये 2008 की बात है। तो 2008 में मैं गांव चला आया। गांव आने के बाद फिर वही कंपटीशन की तैयारी करने लगा। करते करते फिर 2010 में ग्रुप डी का निकला था, ठीक है। ग्रुप डी का निकला था तो वो भरने के बाद फिर उस टाइम हमको उतना पता नहीं था कि किस तरह से इसका एग्ज़ाम दिया जाता है और कैसे कौन सा बुक पढ़ा जाता है। फिर रहते रहते हमको वही जो मेरा भाई था वही बताया कि ये बुक लो और इस तरह से तैयारी करो। तो एक शकीर अहमद का मैथ का बुक था, शकीर अहमद हो गया, RS अग्रवाल हो गया, 2 मैथ का बुक हो गया, एक लुसेंट हो गया, एक स्पीडी ले लिए। स्पीडी में जो भी रेलवे का क्वेश्चन पूछता है, रेलवे से जुड़ा हुआ जिक्के उक्के, ये सब एक बुक ले लिए। और एक सेट वाला जिसमें रेलवे का जो पहले ग्रुप डी में पूछा गया है और सेट बाय सेट उसमें जिक्के, रीजनिंग, मैथ सब चीज़ दिया हुआ रहता था। तो बोला कि इस तरह से तैयारी करो और टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो। फिर उसी तरह से कुछ दिन तैयारी किए। फिर ग्रुप डी का 2010 में एग्ज़ाम दिए। 2010 में चेन्नई गए थे, चेन्नई भरे थे। और उस टाइम ये था दोस्तों कि अभी तो ऑनलाइन निकल गया है। ऑनलाइन होने के वजह से अभी जो भी आप ग्रुप डी का फार्म भरते हैं तो कहीं एक ही जोन में भर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऑफलाइन था। तो जितना भी जोन से निकलता था सभी जगह सब लोग भर देता था। और जिधर जब एग्ज़ाम का टाइम आता था तो सभी जगह देता था। कहीं कहीं जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, तो दूर दूर लोग जाते नहीं थे और वहाँ पे कम रिजल्ट होता था और कम पे ही सिलेक्शन हो जाता था। 25-30 नंबर जो लाता था उस टाइम में तो उसका सिलेक्शन हो जाता था। अभी के टाइम में तो मैं बताता हूँ कि 75-80 नंबर लाता है उसका भी नहीं होता। लेकिन पहले के टाइम में 20-25-30 नंबर लाता था जो दूर बैठता था, जैसे सिकंदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, दूर में आता था, एकदम आसानी से हो जाता था। पहले उतना मैथ भी नहीं पूछता था, ज़्यादा जिक्के ही रहता था। तो जो सिर्फ जिक्के पढ़ लेता था लुसेंट का, और एक और बुक था जीके का, ये सिर्फ पढ़ लेता था तो एकदम रिजल्ट पक्का हो जाता था। पहले रीजनिंग भी उतना नॉर्मली पूछता था, मैथ भी नॉर्मली पूछता था। अब तो चैप्टर बाय चैप्टर कर दिया कि 20 नंबर का मैथ रहेगा, 20 नंबर का रीजनिंग रहेगा, 20 नंबर का करेंट अफेयर रहेगा। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से कोई भी थोड़ा बहुत तैयारी करता था तो उसका हो जाता था। तो चेन्नई जब हम भरे थे तो चेन्नई हम गए एग्ज़ाम देने के लिए। तो उस टाइम अच्छा तैयारी मेरा नहीं था, तो एग्ज़ाम दिए तो कुछ नंबर के वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2013 में वैकेंसी निकला। 2013 से पहले 2012-11 में वैकेंसी निकला तो 2013 में एग्ज़ाम दिए। 2013 में एग्ज़ाम दिए तो 14 में उसका रिजल्ट आया, ठीक है। तो उसमें मेरा हो गया और बैठे थे मुंबई, बैठे नहीं थे, मुंबई भरे थे। और जो एग्ज़ाम हुआ था सोलापुर में हुआ था। मेरा डिवीज़न अभी जो है वहाँ पे मेरा एग्ज़ाम हुआ था, नवी पेट साइड में। तो एग्ज़ाम दिए तो एग्ज़ाम तो अच्छा गया। एग्ज़ाम अच्छा गया तो फिर 3 महीना इंतज़ार किए। 3 महीना इंतज़ार करने के बाद फिर रिज़ल्ट आया। डर बना हुआ था कि इस बार होगा कि नहीं हुआ। पिछली बार नहीं हुआ था, दूर बैठे थे, जैसे चेन्नई बैठे थे तो नहीं हुआ। फिर मुंबई बैठे तो हो गया, ठीक है। मुंबई बैठे तो हो गया। तो फिर उसके बाद 2-3 महीना के बाद फिर ये पीटी के लिए आया। मेरा पीटी जो है नागपुर में हुआ। तो फिर 3 महीना का टाइम मिल गया उसमें रनिंग कंप्लीट करने के लिए। रनिंग मेरे से पहले होता नहीं था। फिर 3-4 महीने एकदम कंटिन्यू रनिंग किए। और मेरे गांव के बगल में एक बहुत बड़ा फील्ड है, फील्ड उसी में कंप्लीट किया। और जो भी तैयारी था तैयारी छोड़े नहीं। ये नहीं कि रिजल्ट हो गया तो तैयारी छोड़ दिए, कंटिन्यू
तैयारी जारी रखी। कभी रेलवे का निकला, कभी बीएसएफ का निकला, जो भी निकलता था जनरल कंपटीशन सभी को भरते थे। और हमको ज़्यादा शौक था पुलिस में जाने के लिए और रेलवे में। तो पुलिस में बिहार पुलिस, यूपी पुलिस ये सब निकलता था तो रिजल्ट होता था, लेकिन रनिंग में छट जाते थे। और इसमें भी डर लगा हुआ था। ग्रुप डी में भी रनिंग था 1 किलोमीटर का, तो इसमें भी डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा। रनिंग में ही हम छट जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के वजह से रनिंग हो गया। और पहले ये रूल नहीं था। पहले जो 30-35 केजी का अभी जो कंधा पर बोरा लेके दौड़ाता है, वो पहले नहीं था, सिर्फ रनिंग था। ठीक है, रनिंग में पास हो जाओ तो फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाता था। ठीक है, और पूरा तैयारी के बारे में मैं आप सबको नहीं बताया। रनिंग तो हो गया, और किस तरह से तैयारी किए ये आपको बताना भूल गए। ठीक है, तो तैयारी के लिए हम जो भी जनरल कंपटीशन है, जनरल कंपटीशन के लिए हम गांव से तैयारी किए, और गांव से तैयारी किए। और मेरा जो गांव है, गांव में 2-3 जगह शाम के 8 बजे 7 बजे बैच चलता था। 10 लड़का 12 लड़का का ग्रुप रहता था, और सभी का टाइमिंग बना हुआ था कि हाँ इस टाइम में आना है। और जो भी जितना भी जीके जीएस है उसका मौखिक पूछा जाता था, और डेली चैप्टर बाय चैप्टर सभी को याद करने के लिए दिया जाता था। और बाकी मैथ रीजनिंग हो गया, तो मैथ रीजनिंग के लिए जो मेरा नज़दीकी मार्केट था वहाँ पे कोचिंग में जाके मैथ रीजनिंग सीखते थे। और वहाँ भी जो जीके है जीएस है वहाँ भी पढ़ाई करते थे। कोचिंग में दिन में रहते थे, और रात के समय में खाना पीना खा के जो भी ग्रुप में बैठते थे तो वहाँ पे पूछते थे। तो इस तरह से हम जब 2008 में आए दिल्ली से गांव 2008 में, तो 2013 में मेरा रिजल्ट हुआ ग्रुप डी में। तो 2008 से 9, 10, 11, 12 यानी 5 साल जनरल कंपटीशन तैयारी करने में लग गया। 5 साल वेट करना पड़ा। ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए तो वेट करना पड़ा, और मेहनत करते रहें। सोचे कि चलो रेलवे में नहीं होगा तो और किसी चीज़ में हो जाएगा, पुलिस में हो जाएगा, चाहे और भी बहुत सारा पहले वैकेंसी निकलता था। एसएससी का निकलता था, जीडी का निकलता था, ये सब निकलता था। लेकिन जीडी में हाइट नहीं था, लेकिन रिजल्ट बहुत बार हो गया। आरपीएफ का निकलता था, तो आरपीएफ में भी बहुत रिजल्ट हुआ था, लेकिन उसमें भी रनिंग था और हाइट थी, लॉन्ग जंप ये सब था, तो उसमें भी मैं छट जाता था। तो इसमें थोड़ा नॉर्मली खाली सिर्फ रनिंग था, और वो भी 1 किलोमीटर का, तो उसमें थोड़ा मेहनत किए तो हो गया। तो इतना चीज़ तो मैं आप सबको बता दिया। और ये जो वीडियो है 13 मिनट का हो चुका है। तो अभी हम पहुँचे हैं फिजिकल के पास। ठीक है, फिजिकल मेरा कंप्लीट हो गया। फिजिकल कंप्लीट होने के बाद फिर उसमें समय दिया गया कि आपको एक कॉल लेटर भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। पहले ऑफलाइन था, जो भी प्रोसेस था ऑफलाइन था। ठीक है, डाक के द्वारा घर पे जाता था लेटर, और जब लेटर जाता था तो उस जगह से फिर जो भी वेरिफिकेशन के लिए उसमें पूछा जाता था वो बना के लाते थे। पीटी होने के बाद फिर वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन के बाद फिर मेरिट बना। इतना चीज़ प्रोसेस हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि मेरा मेडिकल किस तरह से हुआ, और कुछ वजह से मैं मेडिकल में छट गया था। ठीक है, मेडिकल में छट गया था, तो री मेडिकल के लिए फिर बुलाया गया। किस वजह से छटा था और क्या हुआ था आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो भी तैयारी करने का था, किस तरह से तैयारी किए, कहाँ किए, किस तरह से पढ़ाई किए, और कौन सा बुक पढ़ें, ये सब सारी चीज़ आप सबको बताया। अगर कुछ डाउट रहा, कुछ पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा और आप सबको बताना चाहता हूँ कि पहले जो भी प्रोसेस था 2013-14 में, पहले ऑफलाइन था। जो भी
पढ़ाई लिखाई का था, पहले ऑफलाइन था। अभी के टाइम में अभी 2026 चल रहा है, ठीक है, कम से कम 12-13 साल हो गया, ठीक है। 12-13 साल में अभी जो भी पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन करते हैं। अभी बहुत सारा सोशल मीडिया है, वहाँ पे बहुत सारा क्लास होता है, तो क्लास के ज़रिए भी अभी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बुक के ज़रिए भी तैयारी कर सकते हैं, क्लास के ज़रिए भी तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारा चैनल है और वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं ये कोर्स ख़रीद के। और ये जो खान सर का कोर्स है ये ज़रूर ख़रीदिए, और उसमें जो भी कंपटीशन का तैयारी के लिए बताया जाता है, अच्छी तरह से बताया जाता है, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगा वो कोर्स ख़रीदिए और तैयारी करिए। और साथ में साथ जो रेलवे का जो भी पीछे पूछा गया है 2010 से चाहे 2009 से अभी तक 2026 तक जो भी रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया उसका रिवीजन करिए। और उसका बुक भी मिलता है प्रैक्टिस का, ठीक है, सेट का। तो जब भी आप ग्रुप डी में आना चाहते हैं तो सेट एकदम 101% बनाइए। 0 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 0 से ही आप सेट बनाना चालू रखिए, ठीक है। बाकी जो भी सिलेबस है, सिलेबस बाय सिलेबस रूटीन बना लीजिए और उस तरह से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो दोस्तों यही बताने का था, और वीडियो बहुत लंबा हो गया और पूरा प्रोसेस बताते तो कम से कम 1-1.5 घंटा हो जाता। तो सोचे कि पार्ट बाय पार्ट बता देते हैं, ठीक है। तो आज के पार्ट में, आज के वीडियो में जो भी बताने का था मैं आप सबको बता दिया, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।